स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4F, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स से पहले हमें आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स नहीं आता तो टू डू दिस एक्सरसाइज इज इम्पॉसिबल। So the students who don't know how to multiply the rational numbers, first of all they have to understand. To student who want to understand how to divide the rational numbers, first of all they have to understand how to multiply the rational numbers. And I have made a video on multiply of rational numbers before this exercise 4E. You can watch it. Okay, then you will proceed here. Okay, so if अगर हमें डिवीजन चाहिए रेशनल नंबर का, ठीक है, तो मैं इफ a अपॉन b इज रेशनल नंबर देन minus a upon b will be its additive inverse। आपको मैंने एक्सरसाइज 4D में बताया था कि अगर a अपॉन b एक रेशनल नंबर है तो माइनस a अपॉन b उसका एडिटिव इनवर्स होगा। कैसे? जैसे अगर a अपॉन b है, इसमें मैं माइनस a अपॉन b करूं तो इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, इससे ये कट जाता है, इसमें से जैसे 2 में से 2 गया तो 0 ही बचता है, सेम। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसका एडिटिव इनवर्स माइनस a अपॉन b है तो अगर मैं सेम चीज इफ a अपॉन b इज रेशनल नंबर देन b अपॉन a, जो नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया, जो डिनोमिनेटर था वो नोमिनेटर हो गया, देन b अपॉन a विल बी इट्स मल्टीपल इनवर्स। ये एडिटिव यानी कि क्या प्लस होगा और ये मल्टीपल यानी कि क्या मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो a अपॉन b इंटू बी अपॉन ए से गया बी से तो हो गया 1। ठीक है, जैसे 2 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो ऐसे ही a अपॉन बी का अगर हमें रेशनल नंबर है हमारे पास कोई, तो उसका एडिटिव इनवर्स जो हमारे पास आएगा वो b अपॉन ए आएगा। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके काम में आने वाली। सपोज माइनस a अपॉन बी है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए से पहले देखो माइनस बी अपॉन माइनस ए आएगा, और मैंने आपको बता रखा है माइनस नीचे हो या ऊपर हो ए की बात होती है, क्योंकि -1 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ऊपर नीचे घूमता रहता है, फिर -1 की कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब चाहे आप माइनस को ऊपर लगाओ चाहे आप माइनस को नीचे लगाओ, ठीक है, बात एक ही होती है। जनरली हम माइनस को न्यूमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, माइनस को हम न्यूमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज मैथ है आपका RS अग्रवाल 7th। ठीक है, और एक्सरसाइज आपकी 4F, एक्सरसाइज 4F। ठीक है, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। मल्टीपल इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात होती है। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। कह रहा है 18 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो 18 को हम 18/1 भी बोल सकते हैं। सो क्या लिखेंगे,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 18 इक्वल टू 1/18। ठीक है, 1/18, क्योंकि यहाँ पे 18/1 मान सकते हैं तो 1/18 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड -16 का पूछ रहा है वो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -16 इक्वल टू -1/16। पहले लिखेंगे 1/-16, फिर लिखेंगे -1/16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं फोर्थ करूं, अब कौन सा बताऊं मैं आपको, फोर्थ बताता हूँ, -17/12। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -17/12 क्या हो जाएगा, 12/-17 या -12/17। ठीक है, अब इसके बाद और कौन सा है क्वेश्चन, जैसे है क्वेश्चन नंबर 6 -3/-5। ठीक है, तो इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, -3/-5 का क्या हो जाएगा, -5/-3। ठीक है, और देखो यहाँ से माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो 5/3। ठीक है, फिर उसके बाद और इसमें क्वेश्चन खुद कर लेना आप बेटे। ठीक है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम यहाँ से आते हैं डिवाइड पे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन डिवाइड के शुरू हो गए। ठीक है, अब डिवाइड से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। बात क्या है, बात ये, इसको भी मैं रेज कर रहा हूँ, अगर किसी को नोट करना है नोट कर सकता है। बात ये है, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप। अगर हमें किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करना है किसी दूसरे नंबर से, ठीक है, अगर हमें किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करना है किसी दूसरे नंबर से, तो हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप 4 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, आप क्या करोगे, 4 को यहाँ पे रखोगे और 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसमें ये कहूँ यहाँ पे कि आप 4 को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और जिससे डिवाइड कर रहे हो, जिससे डिवाइड आप कर रहे हो, जिस रेशनल नंबर से या जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, उससे पहले अगर डिवाइड है तो आप डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इसको कर दो उल्टा, इसके पैर ऊपर और सर नीचे कर दो। ठीक है, यहाँ पे 2/1 था, यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 4 × 1/2 और 2 2 जा 4। देखो ये की बात आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 4/2 और 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, समझ गए। ऐसे हम करते हैं डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 9 को डिवाइड करना है किससे, 3 से, ठीक है, तो 9 को डिवाइड करना है 3 से, तो हम क्या करेंगे, 9 × 1/3, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, तो आंसर आ गया 3। अब अगर हमें देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है अगर 9 को, ठीक है, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 3 यानी 1/3। समझ आ रही है बात, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे 1/9 को डिवाइड करना है किससे, 9 से, ठीक है, तो 1/9 को अगर मुझे डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, 1/9, ये मल्टीप्लाई का हो गया और ये हो गया 1/9, तो ये क्या हो गया 1/9 × 9 या 1/81। ठीक है, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब अगर मुझे 9 को डिवाइड करना है 1/9 से, तो क्या करेंगे, तो 9 ये मल्टीप्लाई का चेंज, और यहाँ पे 1/9 है तो 9/1 हो जाएगा, 9 9 जा 81/1, या आप इसको 81 लिखो। ठीक है,
ऐसे आप इसको कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। सपोज आपको -2/3 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, तो क्या करोगे, -2/3 डिवाइड को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में और 4 को 1/4 में, ठीक है, तो डिवाइड कर दो, -2 इंटू 1/3 इंटू 4, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना बचा, -1 इंटू 1 और 3 इंटू 2, तो ये क्या हुआ, -1/3 2 जा 6, ठीक है बेटे। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अगर सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे 4/1 मान के चलते हैं तो 1/4 आ जाता है। अब अगर और एग्जाम्पल आपको बताऊं, कह रहा है कि -4/9 को डिवाइड करो आप -3/4 से, ठीक है, तो क्या करेंगे, -4/9 जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको चेंज करेंगे, ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये उल्टा हो जाएगा 4/-3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे फिर, तो -4 इंटू 4/9 इंटू -3, ठीक है। तो देखो, तो 4 4 जा 16, और वो भी कैसा, माइनस का, और 9 3 जा 27, कैसा, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 16/27, ठीक है। तो ऐसे करके आप बेटे कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मल्टीप्लिकेशन आपसे आना चाहिए। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 4/9 डिवाइड बाई, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 4/9 डिवाइड बाई -5/12, -5/12 कैसे करेंगे, देखो 4/9 तो ऐसे रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12/-5, 12/-5, ठीक है, तो 4 इंटू 12/9 इंटू -5, तो ठीक है। अब जो कॉमन हो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया, 4 4 जा 16/5, 3 जा -15, और माइनस को हमेशा ऊपर रखते हैं, तो -16/15, माइनस ऊपर चला, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर अगर मैं फोर्थ करूं, देख लेता हूँ, और अच्छा क्वेश्चन होगा तो कर दूंगा, ठीक है, अच्छा नहीं है, थर्ड करता हूँ, इजी है मतलब आप लोगों के लिए, तो इसीलिए थर्ड कर देता हूँ। -12/7 है, ठीक है, -12/7 है, कह रहा है इसको डिवाइड करो आप -18 से, ठीक है, -18 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो -18 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो -12/7 तो सेम रहेगा, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा -18/1 मान सकते हैं ना, तो 1/-18, ठीक है, तो ये हो गया -12 इंटू 1/7 इंटू -18। देखो अब ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो -2 इंटू 1/7 इंटू, ये यहाँ पे माइनस था तो -3, तो -2/7 3 जा 21, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2/21, ठीक है। तो आप कोई भी डिवीजन का क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे अगर मेरे पास A/B है यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल टू C/D है, ठीक है, इक्वल टू C/D है, तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे A/1 करके C को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो C इंटू B/D, ठीक है, चाहो तो एक को भी कर दो, तो 1/1 इक्वल टू C इंटू B/, ये इधर आ जाएगा D इंटू 1, ये ऑलवेज आएगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है, A इंटू D, ये हमारा रूल होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 इक्वल टू C इंटू B/D इंटू A, D इंटू A के बजाय A इंटू D भी लिख सकते हो, B इंटू C भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर मेरे पास A/B इंटू C/D है इक्वल टू E/F है, ठीक है, तो अगर मुझे A/B की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इधर करूँगा, तो E
इंटू डी अपॉन सी इंटू एफ। ठीक है, तो जो भी हमें चाहिए उसको इधर रखेंगे और सामने वाले को इस साइड में पहुंचा देंगे। ठीक है, अगर मैं a इंटू बी लिखता हूं या b इंटू ए लिखता हूं, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है बेटे, अब चलता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है कुछ इसने हमें फिल इन द ब्लैंक दिया है कि इसका बताना है। इसको आप डिवाइड करो -7/5 से। -7/5 से क्या आएगा? इक्वल टू 10/19। 10/19। ठीक है, तो क्या बनेंगे? लेट फिलिंग प्लेस इक्वल टू a/b। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं a/b, तो a/b लिखा मैंने यहाँ पे, डिवाइड बाई -7/5 इक्वल टू 10/19। ठीक है, 10/19। अब देखो इसको पहले मल्टीप्लाई बनाओ यहाँ पे, a/b इंटू 5/-7 यही आएगा इक्वल टू 10/19। फिर क्या करेंगे? a/b को यहीं पे रखो और इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई। देखो अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो देखो -10 हो गया यहाँ पे, इंटू -7 इधर आ गया ये, और यहाँ पे है 19 इंटू 5। इतनी बात समझ आई? ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो 5 2 × 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -14 और ये हो गया 19। तो a/b कितना आ गया यहाँ पे? -14/19। ठीक है, -14/19। इसी का हम और क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें मैं 3rd करता हूँ। ठीक है, चलो 2nd ही कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3rd का 2। ठीक है, 3rd का 2 है कि वही ब्रैकेट डिवाइड बाई -3 इक्वल टू -4/15। -4/15। ठीक है, अब देखो इसको मैं a/b मान लेता हूँ, है ना, फिर डिवाइड बाई -3/1 मानेंगे, है ना, कुछ नहीं है तो 1, तो -4/15। तो फिर a/b मल्टीप्लाई हो गया 1/-3 इक्वल टू -4/15। ये इधर जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो a/b इक्वल टू कितना हो गया? -4 इंटू -3 इधर आ जाएगा ये, अपॉन 15 इंटू 1। ठीक है, तो a/b कितना आ गया? देखो 3 5 या 15, तो कितना बचा ऊपर? -4 इंटू -1 अपॉन 5 इंटू 1। तो ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 = 4/5 इक्वल टू a/b। a/b की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। ठीक है, 4/5। समझ गए आप बात? तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं बेटे। एक एग्जांपल मैं आपको इसमें और अपनी तरफ से भी देता हूं, ये कॉपी में नहीं है, देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी सी आपको इसमें करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अपनी तरफ से। अगर 12/9 है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है किसी नंबर से और आता है सपोज 4 आता है। ठीक है, ये करना है हमें। अब हम क्या करेंगे? देखो 12/9, ठीक है, डिवाइड बाई a/b मानेंगे हम इसको, इक्वल टू 4/1 1 रखो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको चेंज करेंगे, तो 12/9 इंटू क्या हो जाएगा? b/a हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू 4/1। ठीक है, अब देखो 12/9 इंटू b/a इक्वल टू 4/1। अब ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो b/1 कितना हो गया?
4 इंटू 9, देखो 9 इधर आ जाएगा, और 1 इंटू 12, तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, तो b अपॉन ए इक्वल टू कितना आ गया 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 1 बचा यहाँ पे, तो देखो p अपॉन ए कितना आ गया हमारे पास 3, ठीक है। और हमने ये क्या माना था a अपॉन b, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा a अपॉन b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3। भाई b अपॉन ए 3 अपॉन 1 है, तो a अपॉन b कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3। बोलो ये बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए मुझसे आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे आप क्लियर कर लें, ठीक है। इसको इरेज कर दो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका कुछ नहीं है, बस इस एक्सरसाइज में लगभग हो गई। कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ, कह रहा है कि डिवाइड द, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ 65 अपॉन 12। कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ 65 अपॉन 12 बाय देयर डिफरेंस, मतलब उसके सम को उसके डिफरेंस से हमें, डिफरेंस यही होगा, डिवाइड करना है, सम को डिफरेंस से डिवाइड करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, इसका सम निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12 और 3 का, 12 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और फिर यहाँ से 4 से कर दो, तो 4 3 जा 12, यानी कि एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 12, तो 12 1 जा तो 65 इंटू 1 प्लस 3 4 जा तो 4 इंटू 8, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में करेंगे बंद, ठीक है। फिर देखो जब तक ये यहाँ पे एक रेशनल नंबर में नहीं आए, a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं आए, तब तक हम इसको, जब तक इसका डिनोमिनेटर पूरा एक नहीं हो तब तक इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको a अपॉन बी की फॉर्म में लाएंगे। तो देखो यहाँ पे भी कितना आ गया इसका 12, ठीक है, एलसीएम 12 आ गया, तो वही 65 इंटू 1 माइनस 3 4 जा 4 इंटू 8, ठीक है। तो 65 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 12 डिवाइड बाई 65 माइनस 8 4 जा 32 अपॉन 12, ठीक है। नेक्स्ट तो 5 2 7 3 और 6 9 अपॉन 12 डिवाइड बाई 65 में से 32 गया तो 5 में से 2 गया 3। देखो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, अगर आपके नहीं समझ में आया, 5 में से 2 गया 3, 6 में 3 गया 3, ठीक है, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। तो 97/12 आ गया। अब देखो अब चेंज करेंगे इसको, तो डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। अब ये उल्टा 12 अपॉन 33, ठीक है, 12 अपॉन 33, तो 12 से 12 गया, यहाँ पे कितना बचा 97 इंटू 1 और यहाँ पे 1 इंटू 33, तो कितना आ गया 97 अपॉन 33, ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, तो ऐसे आप बेटे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के जब करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है भाई, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट इतना, किस नंबर से हमें इसको डिवाइड करना है, लैंग्वेज भी समझनी क्वेश्चन की। बाई व्हाट नंबर शुड -45/9 बी डिवाइडेड टू गेट इतना, ठीक है, किस नंबर से हमें डिवाइड करना है, बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, ठीक है, इसको किस नंबर से डिवाइड करना है। सपोज लेट मान लेंगे कि a अपॉन बी से इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा -11/3। फिर समझो क्वेश्चन को, बाई व्हाट नंबर शुड -45/9 बी डिवाइडेड बाई व्हाट नंबर। सपोज a अपॉन बी से डिवाइड अगर करो इसको तो क्या आएगा -11/3।
अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था, दोबारा एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। -45/9 ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/a इक्वल टू -11/3। चाहो तो b/a आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली इधर ले लो, इसको -45/9 एक ही बात होती है, -11/3। ठीक है, तो b/a को इसको इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, -11 इंटू ये ऊपर चला जाएगा इंटू 9, और ये 3 इंटू -44। आगे आप खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो ये b/a है, जब आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना तो हमारा आ जाएगा a/b। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 6 कह भाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। अब कह रहा है मल्टीप्लाइड किस नंबर से, -8/15। कह रहा है किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, तो a/b से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, टू गेट 24, तो 24/1 मान लो। अब a/b के तो फॉर्म में है ही, इसको भी इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 10 इफ वन नंबर इज -8 फाइंड द अदर। कह रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो -10 है। प्रोडक्ट यानी जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। सपोज 2 इंटू 2/3 अगर मैं करूं तो आ गया 6। यहाँ पे 6 जो है वो है प्रोडक्ट। ठीक है, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। ठीक है, 6 जो है हमारा है प्रोडक्ट, तो ऐसे समझेंगे। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 10। प्रोडक्ट जो है वो 10 है, और उसमें से एक नंबर तो है -8 और दूसरा बताना है। सपोज दूसरा a/b है। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, तो a/b करने के लिए इसको इधर पहुँचाएंगे, इसको इधर पहुँचाएंगे। ठीक है, तो 10 इंटू 1/1 इंटू -8। ठीक है, 1000 बार कर चुका हूँ, आप इसको आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9, वन नंबर इज -12 फाइंड द अदर। सेम टू सेम है, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्वेश्चन 9 की तरफ चलता हूँ। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज इतना, इफ वन नंबर इज -4/3 फाइंड द अदर। थोड़ी सी इक्वेशन बना देता हूँ, सेम क्वेश्चन है 7 8 9। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर कितना है -16/9, तो ये क्या है -16/9 इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, वन नंबर इज -4/3 और दूसरा बताना है, तो a/b। तो a/b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, इसको इधर इसको इधर, तो a/b इक्वल टू -16/3/9 इंटू -4। ठीक है, सोल्व करो और आंसर निकालो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ये। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। सपोज a/b से इसको मल्टीप्लाई करें, किसको a/b से मल्टीप्लाई करें -8/36 है शायद, 8/39, 8/39। ठीक है, टू ऑब्टेन 5/26। ठीक है, तो देखो इसको मैं कर देता हूँ, a/b इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो 5 इंटू 39/-8 इंटू 26। ठीक है, तो देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 13 से हो रहा है। 13 3 जा 39 और 13 2 जा 26, तो ये हो गया 5 3 जा 15 और यहाँ पे -8 2 जा -16। तो a/b कितना आ गया हमारा, माइनस को नीचे से ऊपर पहुँचा दो, -15/16। ठीक है बेटे, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कैसे करेंगे। कह रहा है इफ 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, हमारे पास 24 पेयर के ट्राउजर है इक्वल साइज के। ठीक है, कैन बी प्रिपेयर्ड विद 54 मीटर ऑफ क्लॉथ। जो ये 24 पेयर ऑफ ट्राउजर हैं वो 54 मीटर कपड़े में से बने हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर। कह रहा है कि हर एक पेयर की आप लेंथ बताओ।
सपोज ये हमारे पास 54 मीटर कपड़ा है, इसमें से इसने 54 कितने बनाए हैं, इसमें से बनाए हैं इसने 24 पेयर्स, ठीक है। तो कह रहा है ये पूरी लेंथ, तो इस लेंथ को पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी। भाई इतने सारे उसने टुकड़े करके जो है हमारे पेयर बना दिए ट्राउजर के इतने कपड़े में से, ठीक है। तब वो जी क्लोथ है, तो हम क्या करेंगे, अगर एक चाहिए तो पूरे में से, पूरे कपड़े में से उसकी टोटल जो पेयर्स होंगे उनको डिवाइड कर दो और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कपड़े की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो क्या कहेंगे फिर, लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ ईच पेयर, हमें लेंथ निकालनी है ईच पेयर की। तो क्या लेंथ होगी भाई, 54 मीटर टोटल है और उसमें से कितने पेयर बने हैं यहाँ पे, 24 पेयर बने हैं, ठीक है। डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे देखो 2 से करो 27, फिर यहाँ पे 12, फिर 3 से करो, 3 9 जा और 3 4 जा, तो 9/4, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, 9 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, तो 2 1 4/4। तो जी इतना हमें कपड़ा चाहिए, इतना क्लॉथ चाहिए एक पेयर को बनाने में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे करेंगे, हाउ मेनी पीस ईच ऑफ लेंथ कैन बी कट फ्रॉम ए रोप ऑफ 30 मीटर। वही बात भाई, इतने 30 मीटर की रोप है, ठीक है। एक लेंथ इसमें क्या कर दिया, एक की लेंथ दे दी उसने हमें, ठीक है। और पूछ रहा है कितने पीस चाहिए, मतलब कि कह रहा है, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ पीसीज इक्वल टू टोटल, मतलब लेंथ ऑफ रोप, लेंथ कितनी है 30 मीटर, ठीक है। और कितना मीटर है इसका, हर एक की लेंथ कितनी है 3/4, ठीक है। तो 3/4 को पहले कन्वर्ट कर लो, सपोज यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, 3/4, 4 3 जा प्लस 3/4, तो 4 3 जा 12 और 3 15/4, ठीक है। तो 15/4 आ गया, तो 13 डिवाइड बाई, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, 13 डिवाइड बाई 15/4, तो 13 इंटू 4/5, तो 5 6 जा, तो 6 4 जा 24। तो कितने पीस हो गए हमारे, 24 पीस हो गए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन खुद करके देखो, ये जी, ठीक है। ये आपका 4F हो गया, इसके बाद 4G है, ये भी आपको इसमें बुक में टिक मार्क लगाने हैं बेटे, ठीक है। और आपकी ये 4 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो। मैं आप लोगों को 1 मिनट 2 मिनट बात करता हूँ, जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है वो मुझे जल्दी से जल्दी होमवर्क सेंड करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है जल्दी से जल्दी होमवर्क सेंड करेंगे, या आप एक काम करो, होमवर्क सेंड मत करो, बस मुझे अपना नेम और आपकी क्लास और सेक्शन, ठीक है। नेम क्लास सेक्शन 3 चीजें लिख के बस मुझे व्हाट्सएप करो मैसेज कि आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है। जिसका मुझे देखना होगा उसको मैं देख लूंगा, आप फोटो मत भेजो, बस मुझे कहो कि सर आई हैव कंप्लीटेड, नेम क्लास और सेक्शन के साथ, ठीक है। ओके, ये वर्क मुझे कंप्लीट चाहिए यहां तक, एक्सरसाइज 4 तक पूरा, ठीक है। जहां तक मैंने करा दिया है आज तक, ये वर्क मुझे चाहिए नेक्स्ट टर्म से पहले, समझ गए। उसके बाद मैं टेस्ट शुरू करूंगा आपके। ओके बेटे।